ओम शांति। कौन बनेगा पद्मा पदमपति? पद्मा पदमपति अर्थात अनेक को अकर्म के खाते का अधिकारी। जितना ज्यादा अकर्म करेंगे अर्थात पदम कर्म करेंगे, उतना हम सतयुग में पहले जाकर उच्च पद पाने के अधिकारी बनेंगे। हर एक आत्मा ने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करना है। इसके लिए बाबा ने हमें एक युक्ति दी है कि आपस में बैठकर विचार सागर मंथन करो, सच तक पहुंचने का प्रयास करो। एक दूसरे की सलाह से आप एक तो उसे सहज समझ जाते हैं, दूसरा सहज धारण भी कर सकते, क्योंकि सबने स्वीकार किया है तो मैंने भी स्वीकार किया है। वो सब धारण करेंगे, मुझे भी धारण करना है। वो आगे बढ़ रहे हैं, मुझे भी आगे बढ़ना है। इस रेस में भी हम साथी व सहयोगी बन के आगे बढ़ते। आज हम नया विषय है, थोड़ा सा वैसे तो बाबा के ज्ञान से है ही, परंतु कुछ क्वेश्चंस भाई बहन ऐसे खड़े करते हैं जिन पर थोड़ा विचार करने की जरूरत पड़ती है। बाकी जवाब बहुत सिंपल है, आप सभी दे सकते हैं। क्या बाबा अर्थात परम आत्मा आत्मा का लिंग परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं भाई जी, नहीं भाई जी। मुझे मालूम था कि आप नहीं भाई जी तो कह देंगे, पर तो मुझे यह बताओ कि क्यों? क्योंकि भाई जी वो तो अपने अपने कर्मों के हिसाब से होता है, बाबा क्यों परिवर्तन करे? तो परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, वो क्या नहीं कर सकता? पर वो किसी के कर्मों में कोई दखल अंदाजी नहीं करता है। परमात्मा किसी के कर्मों में दखल अंदाजी नहीं करता। और आप कहना चाहते हैं कि परमात्मा लिंग परिवर्तन नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। चलो अब फिक्स है। अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं कि ड्रामा फिक्स है। प्रश्न की पृष्ठभूमि यह है, क्या परम आत्मा, विस्तार से प्रश्न को समझना है पहले, क्या परम आत्मा को स्त्री से पुरुष या पुरुष से स्त्री बना सकते हैं? यदि ऐसा संभव है तो इसका आधार क्या होगा? नहीं तो क्यों? क्यों नहीं? आधार बताना है। तो हमारे पास प्रश्न खड़ा किया गया है कि आत्मा की अपनी इच्छा, क्या आत्मा अपनी इच्छा करे तो उसका लिंग परिवर्तन हो जाएगा? आत्मा चाहे कि मैं पुरुष से स्त्री बन जाऊं या स्त्री से पुरुष बन जाऊं, तो क्या आत्मा अपना लिंग परिवर्तन खुद कर सकती है? ड्रामा के अकॉर्डिंग मतलब ड्रामा दूसरे को दोष, दूसरे को क्यों कह रहे हो? अपना उसका बताओ, क्या वो अपना पार्ट स्त्री पुरुष से स्त्री और स्त्री से पुरुष बन सकती है? बन सकती है। मतलब आत्मा चाहे तो वो जब मर्जी चाहे पुरुष बन जाए, जिस जन्म में चाहे वो स्त्री बन जाए, ऐसा बन सकती है? भाई ड्रामा में होगा उसके तभी बन सकती है भाई जी। मतलब आप अगले जन्म में चाहते हो कि मैं स्त्री बनूं, बन सकते हो?
मैं स्त्री बनना ही नहीं चाहती हूँ। हमारी मर्जी से नहीं बन सकते हम। तो किसकी मर्जी से बनते हो? हम अपने कर्मों की मर्जी से, कर्मों का हिसाब किताब चुकता करने के लिए बनते हैं। नहीं भाई, जवाब ठीक नहीं आया। और कौन बताएगा? अंतमति सोगति होती है भाई जी। हाँ जी, अंतमति सोगति और अंत में यदि मैं सोचता सोचता मर गया कि मैं अगले जन्म में स्त्री बन जाऊं, तो मैं बन जाऊंगा? नहीं भाई जी, उसकी इच्छा होती होगी तो बन जाएगा। मतलब मैं इच्छा करते करते मैं एक टेप रिकॉर्ड लगा दूं, अपने साथ हर टाइम सुनता रहूं कि पता नहीं कब मेरी मृत्यु हो जाए, मैंने स्त्री बनना है, मैं स्त्री बनना है, मैं स्त्री बनना है, मैं ऐसे रटता रहूं और रटते रटते अंत समय भी मैं स्त्री बनने की इच्छा लेकर के मर जाता हूं, तो मैं स्त्री बन जाऊंगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो उसके स्वभाव संस्कार में कुछ परिवर्तन होता है, उसकी दृढ़ इच्छा रहती है, कोई संकल्प का बंधन रहता है, तो हो सकता है। उसको पार्ट बजाना होगा भाई, तो ही ऐसा सोचेगी हमेशा। तो उसका पार्ट कौन डिसाइड करता है? खुद आत्मा। खुद आत्मा। उसने अपना पार्ट डिसाइड किया हुआ है कि मैंने 5000 साल के अंदर, क्योंकि ये हमने याद रखना है, 5000 साल के अंदर कब कब कौन कौन सा पार्ट कैसे कैसे बजाना है, उस पार्ट के अनुसार। ड्रामा अलग चीज है, आत्मा का पार्ट अलग चीज है। ड्रामा तो बहुत बड़ा है। ड्रामा में मुझ आत्मा का पार्ट, मैंने कब स्त्री बनना है, कब पुरुष बनना है, कब मैंने शरीर छोड़ना है, कब मैंने शरीर लेना है, कब मैंने पढ़ने जाना है, कब मैंने छोटे से छोटे एक्ट, मेरा एक एक छोटा से छोटा एक्ट मेरा रिकॉर्डेड है। मैं उससे अलग नहीं चल सकता हूं। तो आत्मा इच्छा करे तो भी वो नहीं बन सकती। उसने जो रिकॉर्ड किया हुआ है उसे वही पार्ट बजाना है। उस पार्ट को चेंज करने की ताकत किसी आत्मा में नहीं। अपने पार्ट को कोई भी आत्मा चेंज नहीं कर सकती। ये कंसेप्ट हमें क्लियर करना है। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। बहुत क्लियर, क्योंकि जो रिकॉर्ड लिखा है हर 5000 साल बाद हू बहू होना है। जब हर 5000 साल बाद हू बहू होना है, 5000 साल बाद हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जब यह निश्चित है कि ड्रामा को हम चेंज नहीं कर सकते, ड्रामा के अंदर किसी एक्टर के पार्ट को चेंज नहीं कर सकते, तो आत्मा अपना पार्ट चेंज कैसे कर सकती है? आत्मा अपना पार्ट कैसे चेंज कर सकती है? इसके लिए यहां पर याद आ रहा होगा, ये अद्भुत रहस्य ही हमारे लिए इसका जवाब है। ये अद्भुत रहस्य आपने कई बार पढ़ लिया है। इसको जितनी बार पढ़ा जाएगा उतना ही ये समझने वाला है। एक अद्भुत रहस्य जो परमपिता परमात्मा ने समझाया है। इस लाइन को बहुत अच्छी तरह मैं तो देकर के समझना है कि आप यहां पहली बार ही नहीं आए। आप 5000 वर्ष पूर्व भी इसी स्थान पर, इसी समय, इसी प्रकार से आए थे। अब आए हैं और हर 5000 वर्ष के पश्चात आते रहेंगे। क्योंकि इस सृष्टि रूपी नाटक की हर 5000 वर्ष पश्चात हूबहू पुनरावृत्ति होती है। हूबहू पुनरावृत्ति होती है। तो मैं आत्मा जब जब स्त्री बना हूं, जब जब पुरुष बना हूं, उसी प्रकार से अगले कल्प में भी मैं उस समय स्त्री बनूंगा, उस समय पुरुष बनूंगा। जो जो पार्ट मैंने जब जब बचाया है, मैं वही पार्ट हूबहू रिपीट करूंगा। तो इस बात से हमें समझ में आ जाता है, कोई भी आत्मा चाहे कि मैं अब इच्छा करूं कि इस बार मैं कल्प में बजाय स्त्री के पुरुष बन जाऊं या पुरुष की जगह पर स्त्री बन जाऊं, तो ये आत्मा नहीं कर सकती। डाउट है तो पूछो। जी भाईजी, ओम शांति। ओम शांति। भाईजी, मेरे मन में एक दो प्रश्न है भाईजी। जैसे
कहते हैं ना कि इसमें बताया जाता है मुरलियों में या और भी कहीं पढ़ा है मैंने इसमें कि किसी के साथ कोई ऐसी कोई इंसिडेंट होता है, घटना होती है, तो बोलते हैं ये पूर्व जन्मों का कोई कर्म था, उसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ या ये झगड़ा हुआ, ये लड़ाई हुई जिसमें किसी की मौत हो गई। तो कहा जाता है कि ये सेटलमेंट हुआ, कोई पुराना कोई हिसाब किताब था वो चुकतू हुआ। तो जब हिसाब किताब चुकतू हो गया तो फिर ये दोबारा क्यों रिपीट होगा, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। जब हो गया चुकतू का मतलब क्या हुआ? चुकतू ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ लो। ऐसा है कि ये 5000 साल का ड्रामा है, जी, ठीक है। एक ड्रामा 3 साल का, 3 घंटे का है। 5000 साल थोड़ा लंबा होता है ना। पहले 3 घंटे वाले को हम समझ लें तो आसानी से समझ सकेंगे। 3 घंटे की एक भगत सिंह की फिल्म है। जी, 2.5 घंटे के बाद भगत सिंह को फांसी होती है, आधा घंटा उसके बाद फिल्म चलती है, ठीक है। हमने इस फिल्म को ऑटो मोड में डाल दिया है, लूप मोड में डाल दिया है। जैसे ही खत्म हो जाएगी रीस्टार्ट हो जाएगी, खत्म होते ही रीस्टार्ट हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को? जी, जी, ठीक है। अब हमने फिल्म लूप मोड में डाल दी है। जब खत्म हुई तो ऑटोमेटिक चल जाएगी और जब तक चलती रहेगी। अब उसको 2.5 घंटे के बाद फांसी लग गई है। अब अगली फांसी उसे कब लगेगी, कितने घंटे बाद लगेगी? अगली फांसी भी उसको फिर दोबारा, अच्छा, रीस्टार्ट आधे घंटा और चलनी है उसके बाद फिल्म, तो 3 घंटे के बाद। हर 3 घंटे बाद उसको फांसी लगेगी ना? जी, हर 3 घंटे के बाद फांसी लगेगी उसको। जी, जी, समझ गए बात को? ये समझ लेना है कि फिल्म हूबहू चलेगी तो जो कुछ जितनी देर बाद जो जो घटना घटी है वो अगली बार भी उतनी देर बाद घटेगी। जी, हर घटना उतनी देर बाद घटेगी। भाई जी वो ये बात इतनी बात समझ में आई है? जी, जी, अब नेक्स्ट हमारे पास आपका क्वेश्चन रह गया, ध्यान से समझना है कि जो आत्मा परम धाम से एक बार इस पृथ्वी पर आ गई, उसने जिस जिस आत्मा को जो जो दिया है, सुख दिया है, दुख दिया है, जो जो लिया है, दिया और लिया दोनों अलग अलग है। लेना अलग है, देना अलग है, जी, ठीक है। जो लिया है वो उसने घर जाने से पहले देकर जाना है, हाँ जी, और जो लिया है वो देकर जाना है, जो दिया है वो लेके जाना है। हाँ जी, घर जाने से पहले उसने जो कुछ भी संसार में जिस जिसको दिया था उससे लेकर के ही घर जाना है। जो लिया था वो दे दे करके ही जाना है। बिल्कुल, तो जैसे वो आया था वैसे वो घर जाता है। जी, 100 रुपए लेकर के आया था, उसने हजारों रुपए इधर उधर, लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए इधर से उधर किया, उससे ले उसको दिया, उसको ले उसको दिया। लास्ट में जिनको दिया था उनसे लेकर के सबको बराबर करेगा तो लास्ट में उसके पास कितने बचेंगे? 100 रुपए। 100 रुपए। समझ गए बात को? तो हर कल्प में उसने 100 रुपए लेके आना है, वही नाटक करना है और वापिस 100 रुपए लेके जाना है। तो भाई जी फिर सेटलमेंट कब हुई? उसका मतलब ये नहीं समझ आ रहा कि सेटलमेंट हो गई तो दोबारा क्यों? भाई जी सेटलमेंट एक कल्प में हुई ना, 5000 साल में उसने सेटलमेंट कर लिया। अगली बार ड्रामा तो फिर दोबारा वैसे के वैसे चलना है ना। फिल्म इस बार फांसी लग गई थी, अगली बार उसको फांसी क्यों दी? हाँ, मेरा क्वेश्चन तो यही है। अगली बार फांसी उसको क्यों दी? हर बार वो वही करेगा, उसके कर्म के कारण उसको फांसी मिलेगी, फिर वही कर्म करेगा फिर उसको फांसी मिलेगी, वही कर्म करेगा वही उसको फांसी मिलेगी। समझ में आ गया? मतलब कि सेटलमेंट या फिर कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होने के बाद ही परम धाम में जाते हैं ना भाई जी? हाँ, फिर से दोबारा आएगा, 100 रुपए लेके आएगा। अगली बार जब ड्रामा शुरू होगा फिर वही लाखों करोड़ों रुपए अरबों रुपए इधर से उधर लेकर के फिर घर जाएगा तो 100 रुपए लेके जाएगा। तो लिया और दिया भी सही ना, तो उसके पास तो बराबर हो जाएगा ना, तभी तो घर जाएगा। हाँ, बराबर हो गया। अगली बार फिर आएगा फिर वही करेगा खेल। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी मेरा प्रश्न था, अगले कल्प में चेंज नहीं कर सकता है वो? यही तो मैंने 3 लाइनों में गुह्य राज समझाया।
बाबा ने कहा है ड्रामा हूबहू चलेगा, 3 घंटे की फिल्म अगली बार हूबहू चलेगी, चेंज कैसे हो जाएगी? अच्छा भाई जी, तो बाबा ऐसा क्यों कहते हैं कि बाबा इस समय हमारा हाथ में भाग्य लिखने का कलम दे देता है? ऐसा क्यों अपना कहते हैं? भाग्य लिखने का कलम दिया है क्योंकि हम गिरते आए थे, अब हमें चढ़ती कला में जाना है, वापिस अपने लिए श्रेष्ठ कर्म लिखने हैं। अब का कल्प पहले भी हमें बाबा ने आके कलम दिया था, हमने अपना श्रेष्ठ भाग्य लिखा था, इस बार भी आके कलम दिया, फिर से श्रेष्ठ भाग्य लिखा। उस श्रेष्ठ भाग्य लिखने से हम उतना ही तो बनेंगे जितने पर आए थे। जी हाँ। हम 80% पवित्र आए थे, अब जाने से पहले फिर से परमात्मा की डायरेक्शन पर 80% बन के घर जाएंगे। फिर अगली बार गिरते 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 बिल्कुल 0 पे आ जाएंगे, फिर परमात्मा मिलेंगे, फिर हमें पढ़ाएंगे, हम 80 पे बन के जाएंगे। जो 70 पर बन के गया था वो हर बार 70 बन के जाता है, 70 पर आता है 70 बन के जाता है, 40 पर आया है तो 40 बन के जाता है, 10 पर आया तो 10 बन के जाता है, क्योंकि जैसे आता है वैसे जाता है। अब उस 0 से उस अवस्था तक जाने के लिए परमात्मा पढ़ाते हैं, परमात्मा से पढ़कर इस ज्ञान के आधार पर वो वापिस उसी स्टेज को प्राप्त करता है। इस बार परमात्मा पढ़ाने आए, पहली बार तो नहीं पढ़ाने आए, हर कल पढ़ाने आते, हर कल उसी प्रकार से पढ़ाते हैं, हमें उसी मेरिट तक पहुंचाते हैं जो हमारी मेरिट है, और हम उतना सुनते हैं, उतना समझते हैं, उतना करते हैं। सॉरी भाई जी, इंटरप्ट करना चाहूंगा। भाई जी, ये जैसे कहा जाता है कि इसमें अमृत वेला योग में जब हम बैठते हैं तो कई मुरलियों में या फिर दादियों से हमने सुना है कि जब हम मुरली में सुबह अमृत वेले में जब बाबा से योग लगाते हैं तो हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप कर्म नष्ट हो सकते हैं उससे, बोला। तो एक कल्प के अंदर तो होंगे ना भाई जी, इसी कल्प के, इसी 5000 साल के अंदर जो आप पाप कर्म करके आए थे वो बराबर तो होंगे। अच्छा, तो बाबा के साथ योग लगाने से ये हो सकता है सर? भाई बाबा से के साथ योग लगाने से ही तो हुआ। हर कल्प बाबा के साथ योग लगा के तो आपने जितने यहां पर 84 जन्म लिए, 80 जन्म लिए, 60 जन्म लिए, उसमें जो भी आपने पाप कर्म किए उन पाप कर्मों का फल आपने बराबर किया। बाकी ये नहीं होता कि जो आपने किसी को दुख दिया हुआ है तो आपको दुख नहीं देगा, वो दुख तो देगा, परंतु आपको दुख की फीलिंग नहीं होगी यदि आपको बाबा याद होगा, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि ये मेरे को दुख क्यों दे रहा है। आपको वो दुख क्यों दे रहा है? मेरे ही कारण दे रहा हूं। मैंने उसको दिया हुआ था, मैंने कभी उसको दुख दिया था, इसलिए आज वो मुझे दुख दे रहा है। जब मेरा दिया हुआ मुझे दे रहा है, फिर मेरे को दुखी होने की क्या जरूरत है? ये बाबा का ज्ञान है। और ये जो आएंगी परिस्थितियां सामने आएंगी तो उसमें ये भी कहते हैं ना कि सुई बन जाएंगी और पहाड़, मतलब भाई जी यही तो बता रहा हूं, यही तो बता रहा हूं। यदि आपको ज्ञान नहीं है तो आपको कोई थप्पड़ भी मारेगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा, बहुत क्रोध आएगा। तो अब आपको ज्ञान आ गया कि इसने थप्पड़ मुझे क्यों मारा, मैंने इसको मारा होगा, इसने मारा, हिसाब बराबर हुआ ना। जी जी जी। तो दुखी नहीं होऊंगा ना, दुखी नहीं होंगे, डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा ना। जी जी जी। ये बात है, बाबा का ज्ञान हमें दुखी होने से बचाता है और श्रेष्ठ भाग्य लिखने का तरीका बताता है। और ये पहली बार नहीं बताया गया, पिछले कल्प में भी बताया था। अच्छा, पिछले कल्प में भी हमने ऐसे करके अपने आप को श्रेष्ठ बनाया था। और भाई जी, ये जो बीमारियां लगती हैं शरीर को, ये किस कर्म की वजह से लगती हैं? मतलब भाई जी, जो कुछ भी लगता है वो आपका किया हुआ कर्म है। आप प्रश्न से हमें बहुत दूर ले जा रहे हैं। जी जी। कर्मों की गति बड़ी क्लियर समझ लीजिए कि जो दिया है वो लेना पड़ेगा, जिसको दिया है उससे लेना पड़ेगा, जितना दिया है उतना लेना पड़ेगा। क्योंकि रोजाना मैं एक कर्म की गति को ही बताता रहूंगा तो अगला क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन है वो तो वहीं कभी रुक जाएगा ना। इसके लिए आप क्या करो, मुझे लिख करके भेज दो, कर्मों की गति, गुह्य गति। मैं इस पर सारे वीडियोस आपके पास भेज दूंगा, आप आराम से उसको बैठकर देखना, फिर कोई प्रश्न उठे तो पूछना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ भाई जी, वो चाहिए मुझे कर्म। ठीक है कि नहीं? मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, उस पर लिख भेजना। तो हमने देखा आत्मा अपनी इच्छा से अपने जो भी जिस जन्म में बनना है वही बनना है,
जो ड्रामा में उसने खुद लिख दिया है उसमें आत्मा खुद परिवर्तन नहीं कर सकती। तो दूसरा भी हमें इसके बाद क्लियर हो गया इस बात को समझने के बाद, अद्भुत रहस्य को समझने के बाद, परमात्मा भी चाहे तो परमात्मा भी इस ड्रामा को बदल नहीं सकता। मतलब परमात्मा चाहे कि इस जन्म में, इस बार मैं इनका सेक्स चेंज कर देता हूं, जब ये पुरुष बनाए उस टाइम स्त्री बना देता हूं, जब ये स्त्री बनाए तो पुरुष बना देता हूं, नहीं। क्योंकि परमात्मा चेंज कर दे तो सारा ड्रामा ही चेंज हो जाएगा और ड्रामा चेंज नहीं हो सकता, वो बहु रिपीट होता है। भाई जी पहले से ही डिसाइड है मैं कितने जन्म पुरुष के लूंगा, मैं हाँ, कितने जन्म स्त्री के लूंगा, मैं कितना बच्चा बनूंगा, मैं कितना बुढ़ा होके मरूंगा, ये मेरा पहले से डिसाइडेड है। तो इसमें परमात्मा भी चेंज करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं यहाँ इसको ओपन में करता हूं कि परमात्मा को कोई बाप है ही नहीं, यदि उसका बाप भी होता ना तो वो भी इसको चेंज नहीं कर सकता। सृष्टि के विधि विधान, ये सृष्टि का विधि विधान है। सृष्टि के विधि विधान को आत्मा नहीं बदल सकती, परमात्मा नहीं बदल सकती, ये ड्रामा का नियम है। ओके, नेक्स्ट। अब ये फिर दोबारा से क्वेश्चन पूछा है कि सृष्टि का संतुलन, सृष्टि का बैलेंस बनाने के लिए स्त्री और पुरुष का अनादि अविनाशी विधान है। अनादि अविनाशी विधान है, बहुत ध्यान से देखना है। स्त्री और पुरुष का अनादि अविनाशी विधान है, ये एक नियम बना हुआ है कि कब कब कैसे कैसे स्त्री बनेंगे, कैसे कैसे पुरुष बनेंगे, ये अनादि काल से चला रहा है। इसका आरंभ कोई नहीं बता सकता और इसका विनाश भी कोई नहीं कर सकता। तो जब इसमें अनादि और अविनाशी है तो इसमें परिवर्तन भी नहीं हो सकता। इसको और विस्तार से देखेंगे। सृष्टि में स्त्री और पुरुष के बीच संतुलन का महत्व, स्त्री ज्यादा हो जाएंगी, पुरुष कम हो जाएंगे, इसके लिए भी, क्योंकि वर्ल्ड ड्रामा के अनुसार हर आत्मा ज्यादा हो या कम हो, ड्रामा में जो सृष्टि का विधान है उसके अंदर फिक्स है। यदि पुरुष कम होने तो पुरुष कम हो जाएंगे, कहीं पुरुष ज्यादा है तो वहां पुरुष ज्यादा हो जाएंगे, वो वही होना है, उसको चेंज नहीं कर सकते कि भी अब यहां पर जैसे कुछ जगहों के नाम आते हैं कि यहां पर स्त्रियां ज्यादा हैं पुरुष कम है, कहीं आता है कि पुरुष ज्यादा हैं स्त्रियां कम है तो हैं। अब उसको संतुलन करने के लिए ये हम कोई अपनी तरफ से नहीं कर सकते कि हम कोई भी आत्मा भी नहीं कर सकती, परमात्मा भी नहीं कर सकता। जब आत्मा और परमात्मा दोनों ही नहीं कर सकते तो इस संतुलन को, महत्व को ध्यान में रखते हुए इसको कोई चेंज करने का नियम नहीं बन सकता। नेक्स्ट आता है, क्या यह संभव है कि जितने स्त्री से पुरुष बने हैं उतने ही पुरुष से स्त्री भी बने? जितने स्त्री से पुरुष बने, प्रश्न को ध्यान से समझना है, क्या यह संभव है कि जितने स्त्री से पुरुष बने उतने ही पुरुष से स्त्री भी बने? ऐसा संभव नहीं है भाई। हमारा इस तर्क से कोई मतलब नहीं। हमने क्या कहना है, इस तर्क से हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें नहीं मालूम कितने पुरुष से स्त्री बने हैं, कितने स्त्री से पुरुष बने हैं। हमारे इससे कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि हम जो चीज नहीं जानते उसको हम कैसे बताएं। हमने सीधा सा ये जवाब देना है यहां पर, जो मेरे को समझ में आ रहा है कि ड्रामा में हर कल्प इस समय जितने पुरुष अगले जन्म में स्त्री बन रहे हैं, जितनी स्त्रियां अगले जन्म में पुरुष बन रही हैं, वो उसी प्रकार से बनेगी। वो कम है या ज्यादा है इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। ना कोई उनके बदलने को कम कर सकते हैं, ना उनके बदलने को हम बदल सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं।
ना हम कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर सकते हैं। किसी भी रूप में हम उस परिवर्तन को रोक नहीं सकते। जो कुछ भी ड्रामा में हो रहा है उस होने को हम बदल नहीं सकते, जिसके लिए लाइन कही जाती है, होनी होकर रहे अनहोनी ना होए, चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी होए। अनहोनी कभी होती ही नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो होना था। अब हम उसके ऊपर ऐसे प्रश्न उठाकर क्यों हम अपने आप को वो करें, वेवरिंग में आए, हलचल में आए? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। ड्रामा एक्यूरेट है, हूबहू रिपीट होता है। तीसरा क्वेश्चन खड़ा किया है, संतुलन के बिना सृष्टि का संचालन बाधित हो सकता है। यदि संख्या औरतों की ज्यादा हो गई और पुरुष की ज्यादा हो गई, उसकी कम हो गई, तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो सृष्टि चलेगी कैसे? कल्प पहले जैसे संसार चला था, इस कल्प में भी संसार उसी प्रकार चलने वाला है और हर कल्प संसार उसी प्रकार से ही चलने वाला है। इसे कोई भी रोक नहीं सकता। जिसके लिए यहां पर हम एक एग्जाम्पल ऋग्वेद का यहां आपको दे रहे हैं। बाबा ने तो बताया है, बाबा को तो हमने आपको बता दिया, यहां ऋग्वेद का भी मैं आपको बता रहा हूं। ऋग्वेद के अंदर दिया है, दिखाई दे रहा है आपको? मैं थोड़ा इसको बड़ा कर रहा हूं ताकि मैं इसको आपको एक एक शब्द पढ़ा सकूं, ठीक है नहीं? धाता, ये मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूं, संस्कृत में ऊपर लिखा हुआ है। संस्कृत के अंदर जो ऊपर लिखा है उसका ऋग्वेद का ये मंत्र है 10, सूत्र है 190 और मंडल है 3। तो ये 3 जो है ना, ये जो श्लोक है, इसका अर्थ आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। धाता, धाता कहा जाता है परमेश्वर को। परमेश्वर जैसे पूर्व कल्प में सूर्य, चंद्र, विद्युत, पृथ्वी, अंतरिक्ष आदि बनाता था, पर जैसे पिछले कल्पों में उसने सूरज, चांद, तारे सब कुछ जैसे बनाए थे, बनाता था, वैसे ही अब बनाए हैं और आगे भी वैसे ही बनावेगा। इसलिए परमेश्वर के काम बिना भूल चूक के होने से सदा एक से ही हुआ करते हैं, चेंज नहीं हो सकता। जो अल्पज्ञ हैं, अल्पज्ञ समझते हैं? जो अल्पज्ञ हैं, मंद बुद्धि हैं, कम बुद्धि वाले हैं, जिसका ज्ञान वृद्धि क्षय को प्राप्त होता है, ज्ञान बढ़ने की बजाय ज्ञान क्षय को प्राप्त होता है, कम हो जाता है, उसी के काम में भूल चूक होती है। ईश्वर के काम में नहीं। क्यों? क्योंकि ईश्वर का ज्ञान कभी भी क्षय को प्राप्त नहीं होता। वो अभोक्ता है, इसलिए उसका ज्ञान कभी भी क्षय को प्राप्त नहीं होता, तो उसके काम में कभी गलती नहीं होती। हर कल्प, इस बात को नोट करने वाली बात है कि ऋग्वेद में भी इस बात को उस समय के संतों ने भी, विद्वानों ने भी, जो भी ऋषि थे, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया हुआ है। और जबकि परमात्मा ने कह दिया तो कोई क्वेश्चन उठने की बात नहीं रहती। ये केवल उनको समझाने के लिए इस प्रकार का मैंने यहां पर आपको दिखाया, तो हमें समझ में आ गया कि सृष्टि का संचालन हर कल्प हूबहू होता है। तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रकार का प्रश्न खड़ा किया गया है, ज्ञान में लिंग परिवर्तन की इच्छा का विश्लेषण। मतलब ज्ञान के अंदर लिंग परिवर्तन के बारे में हमारे मूल्यों में या ज्ञान में कैसे कहा गया है? बहनें राजा बनने के लिए पुरुष बनना चाहती है,
बहनें क्या बनना चाहती हैं? राजा बनने के लिए पुरुष बनना चाहती हैं। जैसे अभी एक बहन ने कहा कि मैं तो स्त्री नहीं बनूंगी अगले जन्म में, है नहीं? ऐसे ही मैक्सिमम बहनें क्या कहती हैं? हम तो अगले जन्म में पुरुष बनेंगे। ठीक है, अब ये उनकी इच्छा है, तो अब क्या करें बताओ? भाइयों में स्त्री बनने की इच्छा सामान्यता नहीं देखी जाती। अब तो स्त्रियां बनेंगे नहीं, अब बहनें पुरुष बनना चाहती हैं, वो पुरुष बन जाएंगी। भाई स्त्री बनना नहीं चाहते, अब क्या होगा? तो गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तीसरा, ये असंतुलन सृष्टि के विधान के विपरीत प्रतीत होता है। 3 बातें समझ में आई हैं। पहली बात को हम देखेंगे, बहनें राजा बनने के लिए पुरुष बनना चाहती हैं, तो बन जाएंगी क्या? नहीं बनेंगी। उनके चाहने से, किसी के चाहने से कोई मतलब नहीं। उस प्रश्न को थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है। दूसरा है, भाइयों में स्त्री बनने की इच्छा सामान्यता नहीं देखी जाती। भाई औरत नहीं बनना चाहते, तो क्या वो नहीं बनना चाहते तो क्या नहीं बनेंगे? बनना बनेंगे, चेंज नहीं हो सकता। इसलिए तीसरी बात आती है, ये असंतुलन सृष्टि के विधान के विपरीत प्रतीत होता है। मतलब इस प्रकार से कभी भी नहीं हो सकता कि कोई जिसने जब जो बनना है वही बनेंगे, उसमें चेंज नहीं आता। हर कल्प इसका संतुलन बना रहता है। हर कल्प ये ड्रामा हूबहू एक्यूरेट चलता है, इस बार भी एक्यूरेट चलेगा, इसलिए ये भी रिजेक्टेड हो जाता है। नंबर 4, विशेष परिस्थितियों में परमात्मा की भूमिका। परमात्मा क्या करता है विशेष परिस्थितियों में? बाबा ने मुरली में लिंग परिवर्तन की बात कही है, लेकिन ये किन परिस्थितियों में कही गई है ये विचारणीय है। परमात्मा सृष्टि के विधि विधान को तोड़कर कोई कर्म नहीं करता। ये सच है कि राइट है कि झूठ है? राइट है भाई जी। ये राइट है। परमात्मा सृष्टि के विधि विधान को नहीं तोड़ता, क्योंकि ये बात नास्तिक भी मानते हैं। मैंने नास्तिकों के साथ भी जो बात की, वो भी कहते हैं भगवान वो होगा जो अपने बनाए हुए नियमों को नहीं तोड़ता होगा। ये जितने आप हमें बता रहे हो, ये सारे दूसरों के लिए नियम कुछ हैं, उनके अपने लिए लागू नहीं होते। चाहे ये ब्रह्मा हो, चाहे शंकर हो, चाहे विष्णु हो, चाहे कृष्ण हो, दूसरों के ऊपर नियम लागू होते हैं, इनके ऊपर नियम लागू नहीं होते, क्योंकि ये भगवान है। भगवान वो होगा जो नियम बनाएगा और नियमों को अपने ऊपर भी लागू करेगा। तो परमात्मा इस सृष्टि के जो नियम हमें बता रहे हैं, उन नियमों का पालन परमात्मा स्वयं भी करते हैं, वो कभी नियम को तोड़ते नहीं है। नंबर 5, ड्रामा और परमात्मा का पार्ट। ड्रामा और परमात्मा का पार्ट, इसमें आप क्या कह सकते हैं? सृष्टि का संचालन ड्रामा नाटक के अनुसार होता है। परमात्मा कहते मैं भी ड्रामा के अनुसार चलता हूं। जिस समय जिस सेकंड मैंने आकर पढ़ाना है, मैं उसी सेकंड आता हूं, आगे पीछे नहीं। लेट नहीं हो सकता, पहले नहीं आ सकता। जो मैंने इस समय पढ़ाया था कल्प पहले, वही अब पढ़ाऊंगा। उसकी पढ़ाई में भी चेंज नहीं आ सकता। जो मैंने बोला वही बोलूंगा, उससे अलग नहीं हो सकता। परमात्मा संगम युग पर आकर नई दुनिया की रचना रचना करते हैं, उसमें भी कभी भी अंतर नहीं आ सकता। वो 1 सेकंड पहले नहीं आ सकते, 1 सेकंड लेट नहीं आ सकते। एक्यूरेट टाइम पर आएंगे और अपना पार्ट बजाएंगे। नंबर 3 है इसके अंदर, परमात्मा का कार्य सृष्टि को व्यवस्थित करना है, ना कि उसके मूल नियमों को बदलना है। और हम इसको और अच्छी तरह कह सकते हैं, परमात्मा हर कल्प उसी प्रकार से आकर इस संसार को व्यवस्थित करते हैं जैसे उसने पिछले कल्पों में किया है। अब कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। लास्ट में आ जाता है हमारा निष्कर्ष, लिंग परिवर्तन निश्चित है,
निश्चित है, मतलब स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री बनेंगे, परंतु अपने अपने पार्ट के अनुसार। नंबर 2, आत्मा में 5000 साल की रिकॉर्डिंग है। कब कब उसने क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। परमात्मा भी चाहे तो उसे नहीं बदल सकता। अच्छा, किसी को कोई प्रश्न हो इससे रिलेटेड, अलग नहीं, इससे रिलेटेड कोई बात अस्पष्ट हो तो पूछ सकता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम